हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और 4 मार्च का पेपर देने वाले हैं तो ये विज्ञान का पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वायरल पेपर है। तो एग्ज़ाम से पहले आप इस पेपर को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आप देकर 90 और 95% तक आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोड की बात करें तो 824 IP कोड है। ये कोड लिख लीजिए, क्योंकि ये वायरल पेपर है। आज मैं इसके बारे में सभी डिटेल में चर्चा करूँगा और जो ऑप्शन MCQ क्वेश्चन है उसका सलूशन भी साथ में देते रहूँगा। तो यहाँ पर अगर समय की बात करें, समय 3 घंटा 15 मिनट है। यहाँ पे नोट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पे पूर्णांक की बात करें, 70 नंबर का पूर्णांक है। आज यहाँ पे 70 में से 65 नंबर जरूर प्राप्त कर पाएंगे यदि आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है। निर्देश पहला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है। यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों मतलब कि 1, 2, 3 में विभाजित किया गया है। आने वाले क्वेश्चन में आपको ये सभी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चुनाव OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे। ठीक है, आपको काला नीला से OMR सीट भरना है। आपको यदि आंसर आता है तो उसको इस तरीके से भरना रहेगा। ठीक, ऐसे करना रहता है डॉट। तो यहाँ पे अगला है चौथा, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, यहाँ पे ख है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पे अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। ये तो रहा निर्देश। चलते हैं हम क्वेश्चन को करते हैं। जो बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन है वो लिख कर रखिए, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 100% छपेगा और यहाँ पर अगर 1 करते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, उपभाग 1, इसको कहते हैं उपभाग 1। यहाँ पे सब सेक्शन 1। यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करें कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पे ऑप्शन पहला है कि अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है समतल लेंस और यहाँ पे चौथा इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अवतल लेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते जाइए क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी कि नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र पर तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। ठीक, यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे तीसरा 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे चौथा जो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 20 का आधा होता है, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। तो यदि आप इसको सही कर देते हैं तो आपके लिए एक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि परावर्तन के कारण, यहाँ पे अपवर्तन के कारण, यहाँ पे सी ऑप्शन है विक्षेपण के कारण, यहाँ पे डी ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पर आपको बता दें प्रकीर्णन के कारण, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते जाइए और वो याद करते जाइए। ठीक है, यहाँ पे चौथा है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो लेंस की दूरी कितनी होगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 50 और दूसरा ऑप्शन है -50, तीसरा ऑप्शन है 25, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है -25। तो यहाँ पर बता दें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहला है भू संपर्क तार, यहाँ पे दूसरा है कि उदासीन तार, तीसरा है जीवित तार, यहाँ पे चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवित तार। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि यदि शक्ति कार्य तथा समय की मात्रा क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर पहला है x1 × x2 बराबर x3, यहाँ पे x1 × x3 बराबर x2, यहाँ पर है तीसरा x2 × x3 बराबर x1, यहाँ पे चौथा है कि x1, x2 × x3 बराबर 1। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि x2 × x3 बराबर x1। ये
हुआ है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। यहाँ पे 10 कूलाम होता है, यहाँ पे 5 कूलाम अगला, यहाँ पे 20 कूलाम, यहाँ पे है 25 कूलाम। तो यहाँ पर आप कूलाम का सूत्र जानते ही होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 कूलाम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आपका 7वां। अब यहाँ पर 8वां उपभाग टू, ठीक है। उपभाग में यहाँ पर थोड़ा केमिस्ट्री पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला है कि यानी कि 8वां है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है वो CaSO4 हाफ H2O। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। यहाँ पर अगला है pH मान 8.5 वाला विलयन है, यानी कि 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय रहता है, और 7 के बराबर रहता है तो उदासीन रहता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षारीय है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10वां, यहाँ पे CH3CHCHO का आईपीएसिक नाम, यानी कि जो दिया गया है उसका आईपीएसिक नाम। तो यहाँ पर बता दें ब्यूटेनल फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल है, तीसरा ऑप्शन है 2-मेथिल प्रोपेनॉल, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है 2-मेथिल प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पर लगा है 2-मेथिल प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 10वां। अब यहाँ पर 11वां होगा, वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। कौन से तत्व में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वाह्य कोश में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है धातु, दूसरा है अधातु, यहाँ पे पहला है अधातु, दूसरा है धातु, यहाँ पे तीसरा है उपधातु, यहाँ पे चौथा है निष्क्रिय गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, अधातु। अधातु जो वाह्यता कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये रहा 11वां क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं बात। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 12वां, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक, 12वां का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 12वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र जो होता है CaNO3, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। CaNO3 यहाँ पे होल थ्रायस, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 12वां। अब यहाँ पे 13वां देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर देखिए C2H2 है, यहाँ पे है दूसरा ऑप्शन CH4 है, यहाँ पर है तीसरा ऑप्शन C2H6 है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन C3H8 है। तो यहाँ पर 13वां का C2H2 यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। 3 है, इसमें बायोलॉजी थोड़ा पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर है रक्तदाब नापा जाता है। किससे रक्तदाब नापा जाता है। पहला है स्फाइग्नोमैनोमीटर द्वारा या स्टेथोस्कोप द्वारा, यहाँ पर है माइक्रोस्कोप द्वारा, यहाँ पे है माइक्रोमीटर द्वारा। वहाँ का ए बिल्कुल करेक्ट है, स्फाइग्नोमैनोमीटर द्वारा, ठीक है। ये चौथा का ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 5वें को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है। पहला है थायरॉक्सिन, यहाँ पे दूसरा है इंसुलिन, यहाँ पे तीसरा है साइटोकाइनिन, यहाँ पे चौथा है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर चौथा थायरॉक्सिन, ठीक है, ये चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। यहाँ पे 16वां है एक लिंगी पुष्प है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है गुड़हल, दूसरा ऑप्शन है पपीता, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है सरसों, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है गुलाब। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा पपीता। पुनर्जनन का उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा ऑप्शन है ब्रायोफिलन, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है अमीबा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है प्लेनेरिया। तो यहाँ पर आपको बता दें 17वां का प्लेनेरिया। यहाँ पे 18वां है कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। पहला है ऑक्सीजन के कारण, दूसरा है वाष्प के कारण, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो यहाँ पर 18वां बता दें डी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। यहाँ पर 19वां है कि प्राकृतिक परितंत्र है। पहला ऑप्शन है कि गमले, दूसरा ऑप्शन है जल जीवशाला मेरे दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है खेत, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वन। तो यहाँ पर बता दें 19वां का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। पहला है कि चूहा, दूसरा है बिल्ली, यहाँ पे तीसरा है खरगोश, यहाँ पे चौथा है कि हरे भरे पौधे और हरे भरे एवं नील हरित शैवाल। तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप इसको करते हैं तो 20 में 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगला है पार्ट बी। अब पार्ट बी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इसको करते हैं तो 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पढ़ को बताएंगे, इससे पहले हम यहाँ पे सब सेक्शन यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे पार्ट बी का, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पर है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, काम आप PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष है, निवारण के लिए प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। यदि केवल निकट की वस्तु को स्पर्श देख पाता है परंतु दूर की नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्यों केवल दूर को वस्तु को देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं। यहाँ पे तीसरा है आर, न तो दूर की वस्तु को देख पाता है और ना ही निकट ही वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो इसमें जो आंसर सही रहेगा उसको आप आंसर लगाइएगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आप 100% कर पाएंगे क्या, जब इस पूरा पेपर को देख लेते हैं तब। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है जल तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना है मीटर पर सेकंड है तथा इतना मीटर पर सेकंड है, तो निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। पानी में सापेक्ष चाल की, यहाँ पे वायु के सापेक्ष चाल की। ये 100% आता ही आता है, इसको आप रट कर जाइएगा। ठीक है, ये आता ही आता है, 100% आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार को प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाए जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई दो गुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप 100% कर पाएंगे जब आप पढ़ के जाएंगे तब। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाइएगा, ये आता ही आता है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नियम का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। निम्नलिखित की सहायता से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये आता ही आता है, 100% आएगा ये, 100% आप इसको रट कर जाइएगा। ठीक है, इसमें दो आता है, या तो ये करिए और या तो ये करिए। घर में मुख्य स्रोत से 3 तार A, B तथा C निकलते हैं। इनमें से प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो भाग 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। देखिए यहाँ पांचवा पहला है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के नाम लिखिए तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आता ही आता है, यदि आप इसको कर लेते हैं तो 2 नंबर आपके लिए पक्का हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण दीजिए। ये 2 नंबर का आता है, यदि आप इसको करते हैं तो 2 नंबर आपके लिए पक्का हो जाता है। यहाँ पर छठवां निम्नलिखित को समझाइए। द्वि अपघटन अपक्रिया, यहाँ पे बी है उदासीनी अपक्रिया। ठीक है, ये 4 नंबर के हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर है पीएच मान। पीएच मान क्या होता है ये हमने बताया था, अभी इसके पहले बताया था कि जब 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है और 7 के बराबर होता है तो उदासीनी होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन अपक्रिया, यहाँ पे तीसरा है दहन अपक्रिया। या तो इसको करिए या तो इसको करिए। ठीक है, यदि आप करते हैं ना तो 3 यहाँ इसमें पूछा भी है, 3 इसमें पूछा है, तो यहाँ पे 6 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ। ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस्म प्राप्त करने का रासायनिक सूत्र, ये 100% आता है। संचारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब यहाँ पर उपभाग 3, ये लास्ट उपभाग है, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, ओजोन क्या है तथा किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक, यहाँ के खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये 100% आता है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं, यदि आप करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ओजोन क्या है, यह किस परितंत्र को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे खाद्य श्रृंखला एवं जल श्रृंखला, या खाद्य श्रृंखला निकलते हैं तो 2 नंबर, यहाँ पे जल श्रृंखला लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और पता है, बस उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 10वां है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे कायिक प्रवर्धन, यहाँ पे मुकुलन। ठीक है, यदि इसको करिए। यहाँ पे 11वां है मानव मस्तिष्क की संरचना तथा कार्यविधि का संक्षेप करिए। ये आता ही आता है 100%। ठीक है, आपको मस्तिष्क बनाने के लिए आएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा उसकी कार्यविधि क्या है। तक यहाँ पर अथवा में है परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 100% आता ही आता है। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन पेपर, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना, तैयारी करते रहना।